Hello dear viewers, this is Anu Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. देखिए in this video I will discuss some math questions. देखिए ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो ठीक है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू देन फाइंड एक्स टू द पावर 17 प्लस एक्स टू दी पावर 7 एक्स टू दी पावर 17 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 19। लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको लग रहा हो कि पावर कितनी गिवन है तो यहाँ पे कितने इसका स्क्वायर कराएंगे इस टाइम। कुछ नहीं करना है आपको नॉर्मली। देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 और प्लस 1 तो ये फाइनली क्या हो गया 1 और 1 अपॉन 1 1 होगा यानी कि 2 आ रहा है, यानी एक्स वेरीफाई कर गया 1 से। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 टू दी पावर 17 प्लस 1 टू दी पावर 19 और किसी भी नंबर की पावर कुछ भी होगी तो वो 1 आएगा और ये भी 1 यानी कि आंसर हमेशा 2। तो ऐसी कंडीशन अगर ये है गिवन है तो ये समझ लीजिए कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। बात समझ पाए हमारी। कहने का मतलब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और आपसे एक्स टू दी पावर 99 पूछ ले और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 199 पूछ ले तो इसका भी आंसर क्या होगा 2। बात समझे। इसको मैं और भी बता देता हूँ। जैसे कुछ बच्चे समझ रहे हो कि इसको क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर सकता हूँ। यस, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा -2x और ये +1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एंटी ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। तो एक्स माइनस तो यहाँ से एक्स कितना हो गया 1 तो वही यहाँ से एक्स क्या मैंने लिया 1। समझ पा रहे हैं बात को। क्लियर। ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए लिखा है 2 टू दी पावर एक्स 3 टू दी पावर वाई 6 टू दी पावर माइनस जेड देन फाइंड ये वैल्यू निकालना। देखिए इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको 2 टू दी पावर एक्स 3 टू दी पावर एक्स 6 टू दी पावर माइनस जेड इज इक्वल टू लेट कर लीजिए के। बात समझ गए। ये मैंने लेट कर रखा हुआ है के। तो मैं अगर 2 टू दी पावर एक्स लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू क्या होगा के टू दी पावर 1 अपॉन एक्स। बात क्लियर। ऐसे ही 3 टू दी पावर एक्स लिखूँ यहाँ पे तो के हो जाएगा और ये 3 इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन वाई होगा। क्लियर। सॉरी यहाँ पे ये है वाई, यहाँ पे ये वाई गिवन है। ओके। नेक्स्ट देखिए 6 टू दी पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के। और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ ध्यान से समझेंगे 1/6 पावर कैसी लिखी हुई है निगेटिव, यानी अगर एक्स टू दी पावर -1 लिखा है तो मैं इसको 1/x लिखूंगा। एक्स टू दी पावर -2 लिखा है तो इसको 1/x स्क्वायर लिखूंगा। तो पावर यहाँ पे निगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी 6 टू दी पावर जेड इज इक्वल टू कितना हो गया के। कितना क्लियर। इसका मैं अगर रेसिप्रोकल कर लूँ तो यानी 6 टू दी पावर जेड इज इक्वल टू 1/k हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा 1/k टू दी पावर 1/z। इतनी बात क्लियर। मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/k टू दी पावर 1/z आ गया। बात समझे। देखिए 2 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ k टू दी पावर 1/x और y की 3 की जगह पे क्या रख सकता हूँ k टू दी पावर 1/y। ये यहाँ से लिया मैंने इज इक्वल टू इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हैं। बेसिस सेम है पावर विल बी ऐड। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी और जब ऐड होंगी यानी k इज इक्वल टू ये हो जाएगा और k टू दी पावर -1/z आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है -1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। बात समझ पाए क्या पूछ कह रहे हैं। बेसिस सेम थी तो पावर इक्वल होंगे। आपसे पूछ क्या रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना होगा। तो 1/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -1/z। तो इसकी जगह पे -1/z रखेंगे और ये कैंसिल होगा तो आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स एवं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तीसरा अनुपातिक यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो देखिए प्रोपोर्शनल का पहले तो रूल बताओ A:B प्रोपोर्शनल C:D। तो आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब ये मीन क्या होगा मीन मतलब ये वैल्यू B C और एक्सट्रीम मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर की ओर। तो बाहर की ओर कौन बना A और D। तो क्या यहाँ से फॉर्मूला B इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी हो गया। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे दिया होगा 2:x प्रोपोर्शनल 4:6 आपसे पूछेंगे फाइंड द एक्स। तो एक्स क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन
यानी x इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6/4, ये 2 2 जा और 2 3 जा, तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिल गई 3। ये तो हो गया फॉर्मूले बेसिस, ठीक है। आगे देखिए, अब आपसे मीन प्रोपोर्शन जब पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शनल जब पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखेंगे मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ध्यान रखना है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। मतलब जैसे 16 इज टू एक्स और ये 25, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो इसी को मीन प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है, तो यानी x इंटू एक्स होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25, सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 25, 16 4, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 25 5 का, तो फाइनली आंसर क्या हो गया 20। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20। नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल जो निकालना है, जैसे a इज टू बी, सी इज टू डी, थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी निकालना हो थर्ड प्रोपोर्शनल, तो फॉर्मूला याद रखना है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया। बात समझिए, क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो ये हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी की जगह पे कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इसका भी क्या करना है होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर था। अपॉन में देखिए क्या गिवन है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा रिमूव। बात क्लियर। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए एलसीएम लेंगे एक्स वाई और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड गोज इनटू मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होगा तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या बना एक्स वाई। समझ पाए। हेलो डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, दिस is Srivastava. I will discuss some important formula regarding this question। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में आते हैं, तो इनको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट ए इन अंडर रूट ए इन अंडर रूट ए, ये दे रखा हो 3 टाइम ए लिखा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है ए टू दी पावर ध्यान रखना है ए टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3। ये क्या हुआ, मतलब ए कितने टाइम लिखा 1 2 3, तो 3 टाइम हो गया, यानी यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे ए टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 8, यानी ये हो गया 8 टू दी पावर 7 अपॉन 8। क्या कहने का मतलब क्या हुआ है क्वेश्चन का, जैसे इस क्वेश्चन से अगर आपने पूछ लिया जाए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितने टाइम लिखा हुआ है, ये 3 टाइम लिखा हुआ है, तो ए की जगह पे अब 2 हो जाएगा, ए की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 टाइम लिखा हुआ है, तो यानी 7/8 ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, √5, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा, ये प्लस नहीं होगा, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ये 3 टर्म से यहाँ पे इन्फिनिटी तक गया हुआ था, तो जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5, जो भी लिखा हुआ है वही आंसर। अब देखिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, पहले इसको समझता हूँ। देखिए 12 12 12 लिखा हुआ, इन्फिनिटी तक लिखा, ऐसी कंडीशन में जब इन दोनों का फैक्टर हो रहा हो, क्या हो रहा हो फैक्टर हो रहा हो, जैसे 12 का फैक्टर क्या होगा 3 4, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, तो जब प्लस साइन लिखा होगा तो ग्रेटर वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस देख के ही आंसर हो गया, यानी कि दोनों का पहले प्रोडक्ट देखना है और उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, अगर एक डिफरेंस मिल रहा है तो साइन प्लस का है तो आंसर 4 हो गया। दोनों में देखिए ये 12 है, ये 12 ये 12, दोनों का देखिए फैक्टराइजेशन करने पे 3 4 डिफरेंस कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब माइनस है यहाँ पे तो नंबर कौन लेंगे 3, समझ गए होंगे। अब देखिए अब इसको फैक्टर करने पर 7 के पहले तो फैक्टर करोगे तो 7 इंटू 1 मिलेगा, और दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अंडर रूट 4 इंटू ए की जगह पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस 1 हो गया और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे मैं प्लस लूँगा, हटा देता हूँ माइनस। अब देखिए 4 7 जा 28 29 और प्लस 1 और अपॉन में क्या हो गया 2, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, ठीक है, थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 3a + 1 टू दी पावर 2 b - 1 टू दी पावर 2
2c माइनस 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0, देन ये वैल्यू निकालनी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा कि कैसे ये सॉल्व किया जाए, क्या है ये सब, ठीक है, लेकिन इसको विद इन सेकेंड किया जा सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे 3a लिखा हुआ है, b लिखा है, 2c लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, जो भी गिवन उसको 0 के इक्वल रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3a इज इक्वल टू -1, यहाँ से b -1 इज इक्वल टू 0 रखिए तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 1, यहाँ से 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। वैल्यू पुट कर दीजिए, मुझे क्या चाहिए 3a, फिर क्या चाहिए b प्लस का 1 हो गया, और 2c की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए ये हो गया 0, तो आंसर फाइनली क्या बचा 3। समझ पा रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगा के दिखाइए। ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 0 होना जरूरी है, ध्यान रखना है। इक्वल में फाइंड करना है आपको 2x प्लस वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5, देन 8x क्यू प्लस 1/27x। ये क्वेश्चन क्या देखिए दे दिया, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 27। तो अब ये क्वेश्चन गलत नहीं है, यानी यहाँ 2 होना चाहिए था, इसका मतलब है ना, और यहाँ 3, लेकिन ऐसा नहीं। क्या करेंगे देखिए, मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से तो 3 रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये हो गया 5। बात समझ पाए मेरी? जब कॉमन लेते हैं 3 यहाँ से, तो 3 कॉमन लेना था ना मुझे, तो इसको बाहर निकालना है, तो बाहर मैंने निकाला, तो अब इसको एंटर करिए, देखिए 3x ही तो रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, लिखा तो वही है, तो ये 6 हो गया। जो कॉमन लिया जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। बात क्लियर? अब देखिए यहाँ 3 हो गया, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से कॉमन ले लूँ 2, क्योंकि यहाँ से 2 हटाना है, यहाँ 3 लाना है मुझे, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3, पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे बनाना है मुझे 2, क्योंकि 2 का क्यूब लिखा हुआ है ये। तो 3 यहाँ से पहले मैंने हटाया इसको, तो बचा x। जब 3 यहाँ से हटाएंगे आप, तो 3 क्या करना पड़ेगा, जब हटाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक तो ये तरीका है, मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5। मैं क्या करूँ, 3 से डिवाइड करा दूँ इसको, तो 3x/3 कर लूँ, और जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2x इंटू 3 हो जाएगा ये, और इधर भी 5/3 जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड करा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/6x आ गया इज इक्वल टू 5/3। बोलो इतनी बात समझ आई? अब मुझे यहाँ तो बनाना है 2, यानी 2 से कराना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, तो 5/3 इंटू 2, तो 2 3 हो गया, तो बचा क्या 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 2 10/3। यही तो बन रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए यही चीज़ बन रही है, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 डिवाइड गोज इनटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गोज इनटू, देखिए 10/3 तो लिखा हुआ है। समझ पाए? तो ये हो गया चेंज। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू एट 10/3। अब आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी। तो देखिए क्यूबिक ऑन द बोथ साइड, तो क्या हुआ, ये 8x³ हो जाएगा प्लस 1/27x³ हो जाएगा प्लस 3ab। ए कितना है यहाँ पे 2x, बी कितना है 1/3x, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, और इज इक्वल टू में 10 का क्यूब 1000, और 3 का क्यूब 27। देखिए यहाँ से x x कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 8x³ प्लस 1/2x³ प्लस, ध्यान से समझेंगे, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो 2 बच रहा है यहाँ पे। अब इसकी जगह पे वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 10/3 इज इक्वल टू 1000/27। बात क्लियर है यहाँ पर? तो 8x³ प्लस 1/27x³ इज इक्वल टू 1000/27 माइनस 10 2 20, 20/3, एलसीएम लेंगे आप 27 आएगा, ये होगा 1000, 3 9 जा, 9 2 जा 180। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 820/27। तो ये फाइनली आंसर आ गया। समझ पाए? अगर डिविजिबल हो रहा है तो डिवाइड कर लो ना, ये लिखा हुआ है। तो देखिए इतना ही समझाने में टाइम लगा,
वरना इसको क्वेश्चन को इजीली मैं जैसे कर रहा था कि ये यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, और इसका क्यूब कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट वर्क करेंगे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।